ओपन हमने डिमांड रखी हुई है, और वो तो एक मुसलसल जिद्दोजहद है। ये कोई टाइम फ्रेम बाउंड, मतलब कोई, मुझे तो नहीं लगता कि कोई टाइम बाउंड ऐसी जिद्दोजहद हम कर रहे हैं। रूल ऑफ लॉ की जिद्दोजहद है, कानून की जिद्दोजहद है, अदलिया की आज़ादी की है, 26वीं तरमीम की है, लोगों को इंसाफ दिलाने की है, जजिस को आज़ाद कराने की है, सहाफ़ियों को ये पीका से आज़ाद कराने की है, किसानों को उनका हक देने की है। देखें, मसला ये है कि हम सब हो गए, वज़ीर आज़म खान सब हो गए, हम तो अवाम और पाकिस्तान के लिए। तो पहाड़ों पर चढ़ने के हवाले से कुछ पीटीआई रहनुमा कह रहे हैं कि हम पहाड़ों पर कैंप लगा रहे हैं, खैमे बस्ती बनाएंगे, तो क्या उसके लिए आप तैयार हैं? क्योंकि शदीद गर्मी है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बिलखुसूस पंजाब में। तो इस गर्मी में, इतनी शिद्दत में गर्मी है, और तो उसमें आप लोग क्या अपनी तहरीक कामयाब होते हुए देख रहे हैं, अपने डिमांड्स मनवा पाएंगे, या फिर आप लोग एक बार फिर से जिस तरह 26 नवंबर को वो चीज़ नहीं हुई थी जो अब की बार आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अच्छा, इंटरेस्टिंगली मैं क्या कह सकती हूँ कि मेरे ख्याल में आधी पीटीआई तो जेलों में टाइम गुजार चुकी है, 2 गर्मियाँ गुजार चुकी है, और बाकी सिर्फ इस पर यकीन रखते हैं कि अगर हमारा लीडर 2 साल से एक तंदूर जैसे सेल के अंदर इस तपती गर्मी में जेल काट रहा है, तो हमारा हर लीडर, हमारा हर कारकुन हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। गर्मी सर्दी तहरीकों के लिए, तहरीकें तो खून से चलती है, गर्मी सर्दी उनके आगे क्या मैटर करती है। देखें, ये वो वाली तहरीकें नहीं है जो कीमे के नान और बिरयानी पर चलती थी। ये तो अवाम निकलती है, अपने हक के लिए निकलती है, लोग निकलते हैं, हम निकलते हैं, क्योंकि हमारा मकसद वो है ही नहीं। हमारा मकसद तो करप्शन बचाओ, आल बचाओ, माल बचाओ नहीं है। हमारा मकसद तो बहुत बड़ा है। उस मकसद के आगे गर्मी सर्दी फुटपाथ ये चीज़ें क्या मैटर करती हैं? अच्छा मैडम, सिर्फ बेल्स लगी हुई है, जबकि हमारी जो लाहौर अलकादिर ट्रस्ट की केस लगा है, अलकादिर ट्रस्ट की लगी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 11 बजे। नहीं, तोशाखाना का तो जेल ट्रायल चल रहा है। जी कल तो 9 मई का है ना? नहीं, लेकिन वैसे अच्छा मैं दोबारा कोई बात नहीं, जी आप बताओ। कल जो बेसिकली जो मैं फैक्ट क्लियर करना चाह रही हूँ वो मैं कर दूँ। कल अलकादिर की जो बेल लगी हुई है वो यहाँ पर है। अभी 9 मई के केसेस की बेल्स की तो डेट ही नहीं हमें दी गई, जो अभी तक दी गई है दैट इज 16। हमारी पूरी ये जो ILF है और इसके अलावा हमारी जो बार्स हैं वो वहाँ पर हाई कोर्ट से ये कह रही है कि ये कोई तरीका नहीं है, हमें आप अर्ली डेट्स दें जिस तरह से है। आपने ये देखा है जब तक वो डेट नहीं आती, यहाँ से अगर कल बेल हो भी जाती है तो वहाँ से जब तक बेल नहीं हो। लेकिन अलकादिर एक मेजर केस है इमरान खान पर, साइफर के बाद ये एक मेजर केस, अगर इसमें भी मुअत्तल हो जाती है, एक बहुत बड़ा रिलीफ नहीं समझती आप? देखिए जी, रिलीफ तो नहीं, मैं समझूंगी इंसाफ होगा। रिलीफ किस चीज़ को हम कहते हैं? देयर इज़ अ डिफरेंस। हम रिलीफ नहीं मांगते, हम इंसाफ मांगते हैं, जिसके लिए अदालतें बैठी हैं। हम आइन कानून की बात करते हैं। लेकिन जो ये वाली बात है ना, देखिए खान साहब पर हर केस बोगस है, चाहे वो साइफर केस हो, चाहे वो तोशाखाना का केस हो, चाहे वो इद्दत केस हो। पहले भी ये तो सिर्फ लिंगर ऑन हो रही हैं चीज़ें, जो लिंगर ऑन हो रही हैं वो आपको नजर आ रही है। मैडम, पंजाब में क्या तैयारी है एहतजाज की आप लोगों की, अगर कॉल दे दी जाती है 1-2 दिन में? देखिए, 1-2 दिन में भी अगर कॉल आती है तो पंजाब तो आपको पता है मोबिलाइज है। हमारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह निकल रहे हैं, हमारे टिकट होल्डर्स इस वक्त अपने हलकों में हैं, हमारे MNAs MPs अपने कारकुनों के साथ खड़े हैं। जिस तरह से PTI पंजाब ने ये इलेक्शन इकट्ठे होकर लड़ा है, मुत्तहिद होकर लड़ा है, मुझे तो ये यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला बड़ी तादाद के अंदर पंजाब एक दफ़ा दोबारा परफॉर्म करेगा। और मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह का खान साहब ये कह रहे हैं कि मुल्क भर में एहतजाज होगा, PTI पंजाब ऑलरेडी उस एहतजाज पर काम कर रही है। हमारी तो जितने भी एहतजाज होते हैं वो पंजाब भर में होते हैं, हल्के वाइज होते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जल्द लाएमल आ रहे, फिक्र ना करें। हमारी कल रात को एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई है, हम अपनी सिफारिशात भी भेजेंगे। लेकिन जिस तरह से वज़ीर आज़म खान साहब ने कहा है, लाया अमल देंगे उमर अयूब साहब खान साहब के बिहाफ पे, वज़ीर आज़म खान साहब के बिहाफ पे, और लीड करेंगे सलमान अकरम राजा साहब, उनके पीछे हम खड़े होंगे। 9 मई के मुल्ज़मान जो थे उनको इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद से सज़ा हुई है, और भी काफ़ी ज़्यादा हैं, आप भी उसी केस में हैं। तो PTI रेडी है दोबारा जेलों में जाने के लिए?
देखिए, मुझे ये लगता है कि आपने 3 साल में जितनी फस्तायत, जितना जुल्म कर लिया है, उसके बाद जेलें, अदालतें, ये FIR 780 ये खुद आपने मजाक बना दिया है। PTI का कारकुन उस दिन भी आपने देखा है, हालांकि ये जिस तरह से हुआ, जितनी बदनीयती से उनको पकड़ा गया, उसके बावजूद भी वो नारा एक ही लगा रहे थे, जब लोग हथकड़ियाँ चूम कर बाहर आ रहे हों तो उनके लिए सजाएं क्या मैटर। अच्छा, अब आलिया हमजा साहिबा ये बताइएगा कि लास्ट टाइम 26 नवंबर को जब एहतजाज था तो हमने देखा कि मुल्क भर से KPK से स्पेशली लोग आए थे, कारकुनान, लेकिन रास्ते बंद होने की वजह से पंजाब के लोग उस तरीके से नहीं पहुंच सके थे इस्लामाबाद जिस तरीके से पहुंचना चाहिए था। अब की बार भी अगर रास्ते बंद कर दिए जाते हैं तो क्या स्ट्रेटजी होगी? क्या कोई नई हिकमत अमली बना रहे हैं रास्तों की बंदिश के बावजूद भी यहाँ पर पहुँचने की? देखिए, एक ये प्लान कर रहे होते हैं, एक हम भी तो कुछ प्लान कर ही रहे होते हैं ना। जाहिर है हमने भी अपनी चीज़ों से सीखना है। हमने भी तो अपने लोगों को, अगर जैसे इस दफ़ा हम RO ऑफिस के बाहर जब हम बैठे हैं तो हम बिल्कुल पुरअमन थे, 26 नवंबर को भी हम पुरअमन थे। मसला ये नहीं है, मसला ये कि एहतजाज भी होगा, गली गली में होगा, शहर शहर में होगा, नज़र आएगा। ये कितने रास्ते बंद करेंगे? क्या ये हर गली को बंद करेंगे, हर शहर को बंद करेंगे? हर शहर को तो ये बंद कर सकते हैं, लेकिन अब इनको गलियां बंद करनी पड़ेंगी, क्योंकि PTI यूनियन काउंसिल लेवल से लेकर वार्ड लेवल से लेकर नीचे तक पैनिट्रेट की हुई है। और PTI का कारकुन अब निकल रहा है। PTI के कारकुन ने इस चीज़ को बिल्कुल वो कर दिया है जो ये खौफ के बुते हैं। आपने ये देखें, मैंने जो विजुअल्स आपको दिखाएं, ये विजुअल्स क्या बताते हैं? विजुअल्स यही बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कारकुन हो, पाकिस्तानी अवाम हो, वो रेजिस्टेंस के लिए तैयार है, वो मज़ामत के लिए तैयार है। कारकुन पहले भी निकलता था, लेकिन आपकी लीडरशिप जो है वो गायब हो जाती थी। कारकुन तो पहले भी निकलता था, अब भी निकलेगा। देखिए, मैं क्रेडिट दूंगी, बिल्कुल दूंगी। हमारे कारकुन हमसे बहुत आगे हैं और यकीन माने हमें रास्ता भी वो दिखाते हैं, हमारे साथ भी वो चलते हैं। और हम बिल्कुल, मैं आपकी इस बात के आगे बिल्कुल कोई वो नहीं कहूँगी, मैं तो उनको खिराज-ए-तहसीन पेश करती हूँ। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि उनकी बहन खुद भी उनके साथ खड़ी होगी और कोशिश करेगी बाकी सबको भी उनके साथ खड़ा। मैडम, इस बार खान साहब ने कहा है कि वर्कर नहीं, लीडरशिप कुर्बानी दे, डट जाओ या हट जाओ का बड़ा फेम हुआ था, ट्विटर पे ट्रेंड चला था, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? लीडरशिप डट जाएगी या फिर हटने वाली? अच्छा, अगर आपने देखा हो, अब जो एहतजाज हैं, उन एहतजाजों के अंदर या जो हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इकट्ठे होते हैं, लाहौर हाई कोर्ट में इकट्ठे होते हैं, तो हम कर क्या रहे होते हैं? बेसिकली हम तो ये कहते हैं MNAs आएँ, MPAs आएँ, सैनेटर्स आएँ, टिकट होल्डर आएँ। उसका रीज़न ये है कि हम ये कहते हैं पहले आप खड़े हो, जब आप खड़े होंगे तो आपका वर्कर आपके साथ खुद ही खड़ा होगा। सो अभी भी स्ट्रैटेजी यही होगी, पहले लीडरशिप आगे होगी और उसके बाद वर्कर आएगा। कहीं पर ऐसा नहीं होगा कि लीडरशिप ना हो और वर्कर को हम गोलियां खाएं। क्या आपकी बार ये गैर मुअय्यना मुद्दत का एहतजाज होगा आपकी बार आप लोगों का, या कोई टाइम फ्रेम देंगे कि इतने अरसे एहतजाज होगा, या फिर लास्ट टाइम जब फाइनल कॉल आपने दी थी अब की बार भी वैसे ही फाइनल कॉल होगी विदाउट आपके डिमांड्स पूरे हुए? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारी डिमांड्स तो सबको पता है, हमारी डिमांड